उमर अब्दुल्ला साहब ने पेश किया है। हालांकि उन्होंने 2 घंटे बड़ी लंबी स्पीच की और 2 घंटे में 120 मिनट्स में लगभग 118 मिनट उन स्कीम्स का बखान किया जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहां पे चलाई जा रही है। PMKSY, RDSS, स्कॉलरशिप ISS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अटल टिंकरिंग लैब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री श्री स्कूल नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए, एम्स नरेंद्र मोदी जी ने दिए, GMC नरेंद्र मोदी जी ने दिए, लखपति दीदी की योजना नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित, लाडली बेटी योजना नरेंद्र मोदी जी ने दी, 3.4 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर नरेंद्र मोदी जी ने दिए, बसेस यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने लगाई, PM बस सेवा प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी द्वारा, स्मार्ट सिटीज नरेंद्र मोदी जी ने दी, गोल्डन कार्ड, जिस गोल्डन कार्ड के तहत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को 5 लाख का इलाज मुफ्त होता है। और उमर अब्दुल्ला साहब के घर में अगर 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर है, 30 लाख रुपए का लाभ इनको भी है। हाईवेज जितने भी बन रहे हैं, जितना बखान उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, सारे हाईवेज नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए जा रहे हैं। PM सूर्या ऊर्जा योजना के तहत हर घर को जो सोलर एनर्जी का जो पैनल मिलेगा वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमृत स्कीम नरेंद्र मोदी जी द्वारा, JJM स्कीम नरेंद्र मोदी जी द्वारा, एयरपोर्ट की एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूं, जो आपने 2 घोषणाएं की कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और मैरिज असिस्टेंस फीमेल को दूंगा, विमेन को दे दूंगा और 10 किलो राशन, वो सिर्फ और सिर्फ घोषणा AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो लोग रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उनके लिए। मैं मानता हूं वेलकम स्टेप है AAY के लिए, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? गरीब तबका इतना है, आज तो लोग सड़कों पे आए, गरीब तबका, कि वो देख रहे थे आज की कुछ उमर अब्दुल्ला साहब जो इसने वादे किए थे शायद उनका कोई यहां पे अजाला हो, कुछ नहीं। मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब जब चुनाव के दिनों में स्टेज पे चढ़ते थे, ये बोलते थे मैं बिजली फ्री सबको दूंगा, मैं राशन सबको दूंगा, मैं गैस सिलेंडर सबको दूंगा, मैं पेंशन सबको दूंगा, तो वो सब कहां गया आज? देयर इज अ ह्यूज गैप, और खासकर चाहे वो डेली वेजेस के मसले हो, चाहे एम्प्लॉयज के हो, चाहे हेल्थ सेक्टर के हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के हो, या डेवलपमेंट के रिलेटेड जो इश्यूज है, या इन्होंने फॉर एग्जांपल बात की पब्लिक सर्विस, ये जो फ्री बसेस सर्विस फॉर वीमेन, आप तब देंगे जब पहले बसेस है, बसेस ही नहीं है अवेलेबल। पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 भी बसेस नहीं है, तो फ्री में कौन चढ़ेगा, कहाँ से चढ़ेगा? जब बस आप अवेलेबल करेंगे तभी फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। आपने इलेक्शन से पहले बोला 200 यूनिट सबको फ्री मिलेंगे, अब आपने बोला AAY को मिलेंगे। AAY के राशन कार्ड आपने चेंज किए, फिर इसमें राइडर लगाया जिसके घर में और सोलर सिस्टम्स होंगे, तो उसमें उसके लिए लोगों के पास पैसा कहाँ है इस वक्त? आई थिंक देयर आर प्रेसिंग, हम चाहते थे कि एक फ्री एमनेस्टी मिले, कम से कम 1 टाइम एमनेस्टी फॉर ऑल लाइबिलिटी, जो बिजली का लाइबिलिटी लोगों को है, उस तरीके में लोगों को लगता था पीपल्स बजट होगी। वी अंडरस्टैंड दे आर अंडरगोइंग चैलेंजेस, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बट इट लुक्स लाइक मोर ऑफ एन एलोकेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। लंबे 7 सालों से नहीं है बल्कि लंबे समय से डेली वेजेस भी इस बजट का इंतजार कर रहे हैं। हम भी वही कह रहे हैं, डेली वेजेस का जो SRO है ऑलरेडी कैबिनेट ने अप्रूव किया है, उनको इंक्लूड करना चाहिए था। सबसे पहले आप नए रोजगार से ज्यादा जो एसेंशियल सर्विसेज आपके पिछले 20 साल से जिंदगियां उन्होंने गंवा दी, तो उनको रोजगार मिलना चाहिए था। आपके मतलब मेन हेल्थ सेक्टर में देखिए, एजुकेशन सेक्टर में, PHE, इरिगेशन, फ्लड्स में, या ओवरऑल डेवलपमेंट सेक्टर आपका, पीपल हैव बीन वेटिंग। So we understand they are undergoing challenges, but I think it looks like a budget with a good intention, but very less ground, matlab practical implementation, because the resources are not allocated, the resources are not there, and you are just allocating the centrally sponsored schemes. आप centrally sponsored schemes की बातें कर रहे हैं। आप जब याद होगा आपको, जब लास्ट ईयर LG साहब ने बताया, तो इसी पैटर्न में वो बोलते थे, they count numbers. It is easy to count numbers, but when you go on the ground, it is totally missing in action. So the budget is everything except that there is money actually for the allocation of it.